गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया सब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन थर्ड सेमेस्टर में टॉपिक है। सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट यूनिट 1 स्टार्ट हो रही है। बेसिक आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट बेसिक इंट्रोडक्शन है। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट वर्ड एडवर्टेयर लैटिन वर्ड है। एडवर्टेयर का मतलब होता है टू क्रिएट। हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या क्रिएट करते हैं? एडवर्टेयर से बना वर्ड एडवर्टाइजिंग आईएनजी वर्ब फॉर्म है। एडवर्टेयर में जब हमने आईएनजी जोड़ा तो वो बना एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट में हम क्या क्रिएट करते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एडवर्टाइजिंग में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम क्रिएट कर रहे हैं अवेयरनेस, हम क्रिएट कर रहे हैं मार्केट, हम क्रिएट कर रहे हैं ब्रांडिंग, एंड व्हाट एल्स वी आर क्रिएटिंग, हम और क्या क्रिएट कर रहे हैं? लॉयल्टी, व्हाट वी आर ऑफरिंग, हम और क्या क्रिएट कर रहे हैं? नॉलेज अबाउट अ प्रोडक्ट, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के क्या फंक्शंस हैं। एक बहुत कॉमन एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, अमेरिकन एसोसिएशन AAA, मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट सिंपल डेफिनेशन, सबसे सिंपल सबसे सरल परिभाषा है एडवर्टाइजिंग की। एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन of idea, goods and services by an identified sponsor। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन इजीली याद भी हो जाती है। एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया गुड एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। सेकंड पार्ट क्या है? आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा पार्ट क्या है? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स। सो स्टूडेंट, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उस एडवर्टीजमेंट के अंदर बहुत ही कम एडवर्टीजमेंट या ना के बराबर एडवर्टीजमेंट में किसी मालिक या उसके ओनर का नाम आता है। ठीक है, जैसे मैंने पेप्सी के ऐड की बात करूं या मर्सिडीज़ की बात करूं, रोल्स रॉयस की बात करूं या तो ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। नॉन पर्सनल मतलब किसी का व्यक्तित्व का हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। हम एडवर्टीजमेंट किसका कर रहे हैं? या तो वो प्रोडक्ट आइडिया होगा, जैसे हमने इंश्योरेंस की बात की, या तो वो गुड होगा, मैगी की बात की, या तो फिर कोई सलून होगा या लॉयर होगा,
या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, उसकी सर्विसेज की बात की। बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, उसके अंदर स्पॉन्सरशिप होगी। विदाउट स्पॉन्सरशिप इट कैन नॉट, स्पॉन्सरशिप होगी मतलब उस एडवर्टीजमेंट को लाने के लिए कोई ना कोई स्पॉन्सर होगा, राइट। कहीं ना कहीं पेप्सी का मालिक होगा, कोक का मालिक होगा, मर्सिडीज का मालिक होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगा, कैनन होगा, XYZ। तो बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर उसके पीछे स्पॉन्सर होगा, उसके पीछे कोई ना कोई प्रोडक्ट के पीछे कोई ना कोई ब्रांड नेम होगा। गुड स्टूडेंट, मतलब आगे आपको समझ में। अब हमारा जो टॉपिक है ये हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में हम करते क्या हैं। इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। एडवर्टीजमेंट से हम कर क्या रहे हैं स्टूडेंट, हम एडवर्टीजमेंट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रचार संचार संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के नाम को सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस है फॉर द मासेस एंड क्लासेस। एडवर्टीजमेंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, पर वो एक पूरे ग्रुप के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए सर्व करता है। मान लो कोई एक ऐड की कॉस्टिंग 1 करोड़ है साल भर चलने के लिए, और उसमें 10 करोड़ एडवर्टीजर के लिए मैंने वो ऐड बनाया एक्सपेक्टेड, राइट। तो मास कम्युनिकेशन होता है एडवर्टीजमेंट के द्वारा। क्लासेस जैसे लग्जरी गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, हाई लाइफस्टाइल लोग हैं, तो उनके लिए भी एडवर्टीजमेंट सर्व करता है और मासेस के लिए भी सर्व करता है। भले ही आप उस प्रोडक्ट को परचेज करो ना करो, पर आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो और आपके पास डीपी ज्वेलर का एडवर्टीजमेंट आया है, तो डीपी ज्वेलर्स का एडवर्टीजमेंट क्लासेस के लिए भी है और मासेस के लिए भी है। परसुएसिव एक्ट, परसुएसिव एक्ट, परसुएसिव एक्ट है एडवर्टाइजिंग। परसुएसिव एक्ट का मतलब क्या होता है, परसुएसिव एक्ट का मतलब होता है परसुएट करना, किसी को मनाना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। मनाएंगे कैसे हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जब हम उसके फीचर्स को, उसकी यूनिकनेस को, कंज्यूमर के कैसे उसको कंज्यूम करने के बाद उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसकी नीड्स वांट्स एंड डिज़ायर कैसे सेटिस्फाई होंगी, तो ये एक परसुएसिव एक्ट भी है। परसुएट करना, मनाना कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करिए। कॉम्पिटिटिव एक्ट, कॉम्पिटिटिव एक्ट, एडवर्टीजमेंट कॉम्पिटिटिव एक्ट है। कंपटीशन का मतलब होता है, हम एडवर्टीजमेंट कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि जैसा आज हमने देखा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड्स हो गए। इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी है, वहाँ LIC भी है, और वहाँ पे न्यू बूपा भी है, और वहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर। सो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एक्ट एडवर्टीजमेंट क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें प्रतिद्वंद्विता से एज मिल सके, उससे लड़ने की शक्ति ताकत मिल सके, तो हम कॉम्पिटिटिव एक्ट है एडवर्टाइजिंग। नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट करने में सहायक होता है, पर एडवर्टीजमेंट क्या खरीदते हो आप प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट के साथ एडवर्टीजमेंट नहीं खरीदते हो। मैंने बजाज की बाइक पल्सर ली तो मैंने उसका एडवर्टीजमेंट देखा, उसके साथ एडवर्टीजमेंट को मैंने खरीद नहीं लिया।
ठीक है, ये वस्तु विषय का भाग है। पेड फॉर्म, पेड फॉर्म एडवर्टीजमेंट्स जो बनाए जाते हैं उसके पीछे एडवर्टाइजिंग फीस इन्वॉल्व होती है। एडवर्टाइजिंग फीस इन्वॉल्व होने के पीछे मुख्यतः क्या कारण है एडवर्टाइजिंग का कि कोई भी एडवर्टीजमेंट होगा, अगर आप पेपर पैम्पलेट बांटने की भी बात करोगे तो उसकी प्रिंटिंग की भी कोई ना कोई कॉस्ट होगी ही। तो एडवर्टीजमेंट के पीछे पेड फॉर्म होता है। ठीक है, पेड फॉर्म के पास आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब अभिव्यक्ति गरबा को भोपाल में कौन स्पॉन्सर करता है? दैनिक भास्कर। ओके, सो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होगा किसी भी प्रोडक्ट का। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि उस एडवर्टीजमेंट को चलाने के लिए, उस कैंपेन को चलाने के लिए उसके पीछे भी कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप होगी ही होगी। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, non-personal presentation. Now what is non-personal presentation? non-personal presentation होगा उसके पीछे पर्सन अपने को एडवर्टाइज नहीं करेगा, अपनी इंडिविजुअलिटी को एडवर्टाइज नहीं करेगा। वो किस चीज़ को एडवर्टाइज करेगा? वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगा, गुड्स को, सर्विस को, आइडिया को एडवर्टाइज करेगा। वो खुद को एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। अब ठीक है, नाउ हमको बेसिक चीज़ में वी सी इट। एडवर्टीजमेंट क्या है? एडवर्टीजमेंट हमने कहाँ देखा? एडवर्टीजमेंट हमने मैच बॉक्स पे देखा, एडवर्टीजमेंट हमने स्काई शोज में देखा, स्काई एडवर्टीजमेंट हमने बसेस में देखा, बसेस के पीछे देखा, कार में देखा। ठीक है, सो एडवर्टीजमेंट करने के बहुत सारे तरीके जो हम आगे क्लासेस में लेंगे। बेसिकली एडवर्टीजमेंट क्या करता है? एडवर्टीजमेंट एक कैटेलाइजर है। कैटेलाइजर, कैटेलाइजर का मतलब होता है उत्प्रेरक। हिंदी में एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, कैटेलाइज करता है। जो स्टिमुलाई व्यक्ति के अंदर होती हैं उनको वो बताता है कि तुम्हें ये प्रोडक्ट खरीदो, उनको वो, उसको वो मोटिवेट करता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। हेल्प्स इन क्रिएटिंग द एनवायरमेंट, क्रिएटिंग द एनवायरमेंट। एडवर्टीजमेंट के द्वारा क्या होता है कि हम एक एनवायरनमेंट को मार्केटर के लिए क्रिएट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेज के लिए जाए, या वी आर बिल्डिंग द एटमॉस्फेयर। एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स कहा जाता है ना। कैंपेन्स का मतलब होता है कि पूरा का पूरा शेड्यूल्ड प्लान हमने एडवर्टीजमेंट का बनाकर मार्केट में उतारा, ताकि ये प्रोडक्ट मार्केट में जब ज़्यादा लोग उसको रिकॉल करेंगे, उसको देखेंगे, रिस्टोर करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तब उस जाके प्रोडक्ट के लिए फाइनल डिसीजन लेंगे। तो एक एनवायरनमेंट को बनाने में सहायक होता है। और क्या करता है एडवर्टीजमेंट? क्रिएट डिमांड। डिमांड को
मांग को मार्केट में क्रिएट करता है। जब आप प्रोडक्ट को देखोगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, टेलीविज़न पर, अपने मोबाइल पर, अपने पीसी के ऊपर, तो क्या करेगा एडवर्टीजमेंट? डिमांड क्रिएट करेगा, मांग क्रिएट करेगा। प्रमोशनल एक्टिविटी, एडवर्टीजमेंट क्या है? एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्टिविटी है। प्रमोशनल एक्टिविटी है, प्रमोट करती है प्रोडक्ट को, ब्रांड्स को, आइडिया को, गुड्स को, सर्विसेज को, कि आप ये खरीदो सामान। यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट, यूजफुलनेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के यूज को बताती है। जैसे अभी तो मिल्क मेड का ऐड नहीं आता, मिल्क मेड की अगर हम बात करें, नेस्ले का प्रोडक्ट है मिल्क मेड। मिल्क मेड मार्केट में आया था फॉर द सब्स्टिट्यूट ऑफ मिल्क। जो लोग दूध पीते हैं, जो जिनको दूध पीने की आदत होती है, मिल्क कंज्यूम करने की आदत होती है, तो मिल्क मेड आया था कि आप दिन सुबह उठ के या तो उसको मिल्क में मिला के या बिना मिल्क के भी आप उसको 2 चम्मच पी के जा सकते हैं। इट विल गिव यू एनर्जी। बट मिल्क मेड का बाद में काय में यूज हुआ? फॉर मेकिंग मिठाइज और स्वीट्स। तो हम एक सम अप कर लेते हैं आज के टॉपिक का। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग लैटिन वर्ड है एडवर्टेयर। एडवर्टेयर का मतलब होता है टू क्रिएट, टू मोटिवेट, टू एक्टिवेट दी कंज्यूमर फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है? मार्केट में अवेयरनेस आती है, लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। एज अ कैटेलाइजर एडवर्टीजमेंट काम करता है उत्प्रेरक के रूप में, और लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, अवेयरनेस से लेके, मोटिवेट से लेके, यूज़ उसका बताने तक एडवर्टीजमेंट का काम ख़त्म होता है। तो हमने क्या बता? एक कैटेलाइजर उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, मोटिवेट करता है, एक एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ पर कंज्यूमर डिसीजन लेता है एक पर्टिकुलर परचेज ऑफ द प्रोडक्ट के लिए। तो हमने क्या देखा कि एडवर्टीजमेंट के द्वारा हम मार्केट में डिमांड या मांग को क्रिएट करते हैं। प्रमोशनल एक्टिविटी, बेसिकली एडवर्टीजमेंट क्या कर रहा है? एडवर्टाइजिंग क्या कर रही है? एडवर्टाइजिंग ये कर रही है कि एडवर्टाइजिंग मार्केट के अंदर प्रमोट कर रही है आइडिया, गुड और सर्विसेज को। यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट, यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट आपके प्रोडक्ट की यूजफुलनेस बताता है। अगेन सबसे सिंपल डेफिनेशन एडवर्टाइजिंग की जो मैंने बताई आपको, एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म नॉन पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, हमने एग्जाम्पल लिया था अभिव्यक्ति गरबा का। अभिव्यक्ति स्पॉन्सर कौन है? दैनिक भास्कर। आईपीएल स्पॉन्सर कौन है? टाटा। ओके, तो हर एडवर्टीजमेंट, हर एक्टिविटी के पीछे उसको सेल आउट करने के लिए कोई ना कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होगा ही। आने वाली क्लासेस में हम और यूनिट्स के अंदर डीप में जाएंगे और देखेंगे एडवर्टाइजिंग के और कौन से नए नए सेगमेंट्स हैं और एडवर्टाइजिंग में हमें और आगे क्या क्या पढ़ना है। आज मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ाया। Thank you student for accompanying me
and cooperating me for this lecture. Thank you.